हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द एजुजाइम के आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, मैं राम कृपाल मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एजुजाइम में। दोस्तों, आजकल कोरोना का माहौल है और पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, कोचिंग सेंटर्स बंद हैं। तो इस दौर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑनलाइन यूट्यूब क्लास, जिसमें मैं आपको 12वीं कक्षा के फिज़िक्स भौतिकी सब्जेक्ट का रिवीजन कराना चाहता हूँ और आप लोग करना भी चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिज़िक्स में सबसे पहला लेसन आपका है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो चलिए इसका क्विक रिवीजन पहले करते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस देखेंगे। और आप विश्वास रखिए, अगर आप मेरे वीडियोस को अच्छे से देखते हैं, सुनते हैं, तो आप परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। तो पहले हम जानेंगे वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। ठीक, तो वैद्युत आवेश का मतलब यहाँ से हमको मालूम चल गया कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश तथा दूसरा वाला ऋण आवेश। अब आवेश संरक्षण का नियम क्या है? तो आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम अगर दो प्लास्टिक की रॉड लें, उनको आपस में रगड़ें, तो प्लास्टिक की है, तो वैसे अगर हम प्लास्टिक की न लेकर एक जैसे वहाँ एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है कांच के छड़ और बिल्ली की समूर, तो ऐसे रगड़ने से होता क्या है कि बिल्ली की समूर या कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मतलब आवेश ट्रांसफ़र हो जाते हैं, एक से दूसरे में चले जाते हैं। तो एक पर जिसमें चले जाएंगे उसमें माइनस चार्ज आ जाएगा और जिसका चला जाएगा उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार दो प्रकार के आवेश समझ में आ गए, एक धन आवेश तथा दूसरा ऋण आवेश। और आवेश संरक्षण का नियम भी यही कहता है कि अगर एक प्लस हो रहा है तो दूसरे पर माइनस चार्ज होगा, मतलब टोटल आवेश बराबर रहेगा संपूर्ण निकाय का। फिर देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य है। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से लिखते हैं। देखिए यहाँ वेक्टर ई इक्वल टू दिया है एफ अपान क्यू। तो एफ यहाँ फोर्स है, क्यू आवेश है और ई वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब यहाँ से निकल रहा है कि वैद्युत क्षेत्र लगने वाले बल और उस आवेश के अनुपात को कहते हैं। अब देखिए कूलाम का नियम इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना है हमें। कूलाम का नियम, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सब तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फार्मूला देख लीजिए, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E इज इक्वल टू दिया है फार्मूला 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इन फार्मूलों का डेरिवेशन भी करवा दूंगा और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। वैसे काम तो इतने से चल सकता है अगर आप इतना याद रखें, और बाकी क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा डेरिवेशंस जो इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे P से लिखा जाता है वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू 2। वैसे 2Q कहा जाता है इसको, 2Q
एल दिया है इसमें वो बिल्कुल, और जबकि एनसीईआरटी में इसको ए से लिखा है 2QA, और इसमें Q इंटू 2L दिया है। तो आपको याद रखना है L द्विध्रुव के लंबाई है एक पोल से दूसरे पोल तक की 2L, और Q एक कोई आवेश है। तो अब अगला देखते हैं, यहाँ अगला पॉइंट, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। तो इसको ध्यान रखना है, अब पी क्रॉस ई, पी साइन थीटा। अब अगला पॉइंट है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³। अब देखिए अगला पॉइंट है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2p/r³। तो इसको हमें याद रखना है, वैसे फार्मूला पूछा जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट है, एक द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4πε0 p/r³, जबकि अक्षीय स्थिति में 2p/r³ था। तो इसको ध्यान रखना है, अक्षीय स्थिति में 2p ऊपर रहेगा, जबकि निरक्षीय स्थिति में केवल p रहेगा, p/r³। तो इसको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब देखिए अगला पॉइंट है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। अब इसको सदिश रूप में लिखा गया है यहाँ पर, जो भी मैंने बताया है, वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। तो इस बात को ध्यान रखना है। गॉस की प्रमेय 1 नंबर या 2 नंबर में भी पूछ ली जाती है, तो इनको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे यहाँ दिया है, गॉस की प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो फार्मूला इसका हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू, फाई यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स है, और फाई इज इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा क्यू, मतलब टोटल आवेश का 1/ε0 गुना होता है वैद्युत फ्लक्स। अब अगली पॉइंट है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू λ/2πε0r। तो इस बात को ध्यान रखना है, डेरिवेशन को मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, तब तक के लिए इसे ध्यान रखना है। अब जहाँ लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से लिखते थे, जबकि आयतनीय वाले को रो से लिखा जाता था। तो इन सबको भी अगले वीडियो में हम देखेंगे, तब तक के लिए इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। अब अगला पॉइंट है, अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू σ/2ε0। ये बहुविकल्पीय में भी पूछ लिए जाते हैं, तो इनको काफ़ी ध्यान रखना है। जहाँ सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है और ε0 निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है। अब अगला पॉइंट आप देखिए, आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू σ/ε0। आवेशित चालक प्लेट के निकट बताया है E इक्वल टू σ/ε0, जबकि वहाँ जब एक समान आवेशित समतल चादर के निकट देखा जाता था तो वहाँ E इक्वल टू σ/2ε0 था। तो इस बात को काफ़ी ध्यान रखना है। अब अगला पॉइंट है, समान पृष्ठ घनत्व के निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा, जबकि प्लेट के बीच में अगर देखें तो σ/ε0। तो इनका डेरिवेशन अगली वीडियो में हम करेंगे, तब तक के लिए इन मेन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। क्विक रिवीजन है। अब अगला पॉइंट बचा है, एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस बात को काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। बहुविकल्पीय प्रश्नों में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए, पहली कंडीशन है जब गोलीय कोश के बाहर पूछा जाए, तब उसके लिए वैद्युत क्षेत्र का मान 1/4πε0 Q/r² होगा, जबकि गोलीय पृष्ठ के ऊपर जब पूछा जाए तब 1/4πε0 Q/R²। देखिए यहाँ कैपिटल R² टोटल
गोले की त्रिज्या है, जबकि स्मॉल आर गोले के अंदर वाली त्रिज्या है। अब देखिए थर्ड पॉइंट है, गोलीय कोश के अंदर जब पूछा जाए तो गोलीय कोश के अंदर टोटल वैद्युत फ्लक्स 0 होता है। इस बात को ध्यान रखना है हमें काफ़ी अच्छे से। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 1 अंक में पूछे जाते हैं उनका और अति लघुत्तरीय प्रश्न 1 अंक वाले, इनका हम रिवीजन करेंगे। तो अगला वीडियो बस आपको मिलने ही वाला है। आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर अगला वीडियो प्ले कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी समस्या है पढ़ाई में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैं उसे पूरा क्लियर करने का प्रयास करूँगा। आप कमेंट तो कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर करिए।